नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज भारतीय बाजार जब ओपन होने वाले थे, हम एक रिपोर्ट को बहुत ही क्लोजली ट्रैक कर रहे थे और वो थी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, जिसमें निफ्टी के जो टारगेट्स दिए गए उसने इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को बहुत चौंका दिया। अब क्या है इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर दिखेगा, लेकिन सबसे पहले जो रिपोर्ट का मुख्य हाईलाइट पॉइंट है वही मैं इस वीडियो के शुरू में आपके सामने रख देता हूं। निफ्टी का टारगेट वो है 29,000। 2026 अंत तक गोल्डमैन सैक्स मानता है कि निफ्टी जो है वो 29,000 तक पहुंच सकता है ना चौंकने वाली बात। 14% का अपसाइड। लेकिन ये वही गोल्डमैन सैक्स है जिसने पिछले साल इंडियन मार्केट्स को कहा था बहुत महंगी होगी, इंडियन मार्केट बहुत चुनौतीपूर्ण समय से गुजरना पड़ेगा, तो कुछ बहुत बढ़िया लग नहीं रहा। अचानक से एक ऐसी रिपोर्ट आती है जिसपे सब लोग देख के एकदम से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन चलो, ये बाजार है, बाजार ऐसे ही करता है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या हाईलाइट पॉइंट्स है उसको और खंगालने की कोशिश करते हैं। पहले तो निफ्टी का जो टारगेट है वो 29,000 का लेकर चल रहा है। गोल्डमैन सैक्स 2026 के अंत तक भारतीय बाजार पर ओवरवेट रेटिंग दी है। भारतीय बाजारों की वैल्यूएशन अब इनको बहुत आकर्षक लगती है। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज जो हुई उससे सपोर्ट मिलेगा, ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। आरबीआई ने जो रेट कट किया था उससे लिक्विडिटी की सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है। जीएसटी और ब्याज दरों में कटौती से मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विदेशी निवेशकों का नजरिया जो है वो अब इंडियन मार्केट्स के लिए सुधरता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स मानता है। और सितंबर तिमाही के नतीजे भी अनुमान से बेहतर आए हैं। फिर सेक्टर्स जो गोल्डमैन सैक्स को बहुत पसंद आ रहे हैं उस पर चलते हैं। तो सबसे ऊपर है फाइनेंशियल्स, गोल्डमैन सैक्स को बहुत पसंद है। और जो कंज्यूमर से जुड़े जो भी सेक्टर्स होंगे, क्योंकि खपत कंजम्पशन के ऊपर जो है वो गोल्डमैन सैक्स का पॉजिटिव नजरिया है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक सेक्टर जिसपे वो बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। डिफेंस, जो सरकार का लगातार एलोकेशन डिफेंस सेक्टर के लिए बढ़ता चला जा रहा है, तो गोल्डमैन सैक्स मानता है ये भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और एक सेक्टर है टीएमटी, यानी कि टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम। इन कंपनियों पे गोल्डमैन सैक्स का नजरिया है पॉजिटिव। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वैसे ही गदर मचा चुकी हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन यहां से भी अपसाइड पोटेंशियल गोल्डमैन सैक्स को बेहतर लगता है ओएमसी स्टॉक्स में। तो ये उनके पसंदीदा सेक्टर है। लेकिन कहां पर वो अंडरवेट हैं, यानी कि वो एलोकेशन कम रख रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, वो है फार्मा, इंफोटेक, इंडस्ट्रियल्स और केमिकल्स। ये सेक्टर्स जो है इस पे गोल्डमैन सैक्स है अंडरवेट। कंजम्पशन को बढ़ावा, जिस तरीके की सरकारी पॉलिसीज आई हैं तो कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा। इसके चलते गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट है वो कंजम्पशन ओरिएंटेड ही नजर आ रही है, यानी कि कंजम्पशन को बूस्ट जो मिल रहा है उस पे गोल्डमैन सैक्स बहुत पॉजिटिव है। और वो कह रहे हैं महंगाई में कमी देखने को मिली है, जीएसटी में कटौती से भी सहारा मिलेगा। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, चाहे लैग से ही सही, लेकिन ये इंपैक्ट तगड़ा पड़ेगा। और मजबूत एग्रीकल्चर साइकिल देखने को मिल रही है। 8वां वेतन आयोग जब आएगा तो उससे वेतन में बढ़ोतरी होगी और उससे भी खपत बढ़ेगी देश में। 2026 और 2027 में मुख्य राज्यों में चुनाव है, इससे भी कंजम्पशन को बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। इसलिए वो कंजम्पशन से लिंक जो स्टॉक्स हैं उसके ऊपर उन्होंने एलोकेशन जो है वो पॉजिटिव, यानी कि ज्यादा रखने की सलाह दी है। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर उनका नजरिया पॉजिटिव है और कौन से स्टॉक्स गोल्डमैन सैक्स को अच्छे लगते हैं, तो उसमें जो सूची है फटाफट से आपके सामने रख दें। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये एकमात्र रिपोर्ट है और हमारा मेन मकसद है कि हम वो रिपोर्ट आपके सामने रखें जहां पर गोल्डमैन सैक्स किन किन सेक्टर्स पे पॉजिटिव है, किन किन कंपनियों पे पॉजिटिव है, ताकि आप अपनी एक लिस्ट बनाकर रखें। लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। तो जो स्टॉक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं। पीटीसी इंडस्ट्रीज, हिताची एनर्जी इंडिया, सीई इंफो सिस्टम्स, टीबीओ टेक, ये तमाम वो कंपनी हैं जो गोल्डमैन सैक्स की टॉप पिक्स हैं। मेक माई ट्रिप, स्यूविन फार्मा, भारती एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल्स, उनो मिंडा, डेटा पैटर्न्स और केईआई इंडस्ट्रीज। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर गोल्डमैन सैक्स का नजरिया है पॉजिटिव। वो समझते हैं कि यहां पर अच्छा अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। लेकिन जो मुख्य पॉइंट यही था कि 29,000 का टारगेट अचानक से, और वो तब जब इतने हेडविंड्स देखने को मिल रहे हैं। यानी कि कुछ ऐसा हो सकता है क्या इंडियन मार्केट्स में या फिर इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छी खबर आने वाली हो, क्या पता डोनाल्ड ट्रंप अब ट्रेड डील करना चाहते हो, ऐसी भी सुगबुगाहट है इस समय मार्केट को लेकर। क्योंकि उनके हाल फिलहाल की जो स्टेटमेंट्स थी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वो तो पॉजिटिव थी। और चाइना में जाके, चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनके साथ जाके भी अच्छी बातें कराए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। तो क्या ट्रेड डील हो सकती है? अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करें तो ये रिपोर्ट उस समय आई है जब आप बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से, आपकी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स कर रखे हैं देश में, आरबीआई ने बहुत कोशिश की है महंगाई और ग्रोथ को के बीच में तालमेल बिठाने की। गोल्डमैन सैक्स इन सब को नकारते हुए, इनफैक्ट एफआईज इन सब चीजों को नकारते हुए लगातार इंडियन मार्केट्स पे नेगेटिव स्टांस रखे हुए थे। एफआईज तो अभी तक नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन अचानक से इस रिपोर्ट का आना, आप समझ सकते हो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे मैं कहूंगा कि रिपोर्ट आई है।
तो देखते हैं इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयर्स जो है अमेरिका में, वो बहुत महंगे लगने लग गए हैं। अब तो दुनिया भर के जो ये रेटिंग एजेंसीज और जो ब्रोकिंग एजेंसीज है बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बबल हो सकता है कहीं ना फट ना जाए। तो क्या अगर डेवलप्ड मार्केट से पैसा निकलेगा वो डेवलपिंग मार्केट्स को रूट करेगा क्या? तो डेवलपिंग मार्केट्स में क्या है, जापान, चाइना, और उसके बाद वो इंडिया को वेटेज दे रहे हैं। इंडिया में अभी भी वो बाकी एशियन कंट्रीज के मुकाबले कम वेटेज दे रहे हैं अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस, लेकिन फिर भी अगर डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा आया तो इंडियन मार्केट्स में भी आएगा। अब ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बाजार वेट कर रहा है। वैसे विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं बिहार में, जो दूसरा चरण अब कल है 11 तारीख को, उसके बाद फिर 14 को वोटों की काउंटिंग है, उसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे पड़ना है। लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने तो पहले ही यहां पर जो ओवरवेट रेटिंग इंडियन मार्केट्स को दे दी और 29,000 का टारगेट लेकर चल रहा है। तो यानी कि अब हो सकता है कि एफआईआई का नजरिया इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव बनता हुआ नजर आए। आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए वीडियो को, और बिजनेस जगत की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े बिस्तक के साथ। नमस्कार।